अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों। जो है आज मैं आपको जो है नमाज के बारे में बताऊंगा। जो है थोड़ा सा नमाज के बारे में बताऊंगा, तो आपको सुनना भी है गौर से और देखना भी है। आप लोगों को नमाज के बारे में बहुत से लोगों ने बताया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई। जो है देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि आप जो है जब मौत का फरिश्ता जो है रूह कब्ज़ करता है, तो वो पैरों की तरफ से रूह कब्ज़ करना शुरू करता है। मैं आपको एक आध दो हदीस भी बताऊंगा। देखिए, मेरा जो काम है वो, मैं एक तरह से दीन को सीखना और सिखाना मेरा काम है। ठीक है, मैं अल्लाह के रास्ते में रहता हूँ और चिल्ले 4 महीने लगाता हूँ, दीन को सीखता भी हूँ और दूसरों को सिखाता भी हूँ। मेरा तो काम ही यही है। अब आप पहले जो है कुछ चीज़ें समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे पैरों की तरफ देखें। जो है कि देखिए, इसकी जो है 3 सुन्नतें हैं पजामा पहनने की। जो है आप देखिए, ये देखिए, टखनों से ऊपर रहना है पजामा। जो है अगर टखनों से नीचे जो शख्स जो है पजामा या पैंट को पहनता है, तो उस पर अल्लाह और उसके रसूल की नालत होती है। जो है तो इसका ख़ास ख्याल रखना है आपको। जो है कि पजामा टखने से ऊपर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि नमाज जो है वो घर में नहीं पढ़ी जाती, नमाज तो मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। तो जब नमाज तो बाद में पढ़ेंगे आप, पहले आपकी एंट्री होगी मस्जिद के अंदर। तो मस्जिद के अंदर एंट्री कैसे करनी है आपको? जो है कि आपको सीधे पैर से दाखिल होना है मस्जिद के अंदर, सीधे सीधे पैर से दाखिल होना है और आपको सलाम पेश करना है, अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद में आपको ये नियत करनी है कि या अल्लाह, मैं एतकाफ की नियत करता हूँ। तो जब तक आप मस्जिद में रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि मैं जो है पूरी बात बताता हूँ और सही बात बताता हूँ। ठीक है, उसमें मैं गुनाह में शरीक होना नहीं चाहता। तो ये मस्जिद में एंट्री का तरीका हो गया। अब देखिए, मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, लेकिन मैं मस्जिद में था और मेरी नवासी ने वो डाल दी, पता नहीं उस पर क्या लिख दिया, तो लोग उसको देख नहीं पाए, लेकिन वो नमाज के अहकाम के बारे में ही थी। जो है तो ये देखिए, पैरों का मसला हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि इमाम के पीछे जब जाते हैं तो सफ़ जो शुरू होती है वो साइड से नहीं होती, इमाम के पीछे से शुरू होती है। अगर कोई नहीं है और आपको सबसे पहले आदमी आपके समय, तो आप इमाम के मौज़िन के पीछे खड़े होइए, वहाँ से सब शुरू कीजिए। और एक बात का ख्याल रखिए, जब खड़े होते हैं तो ये एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के सफ में खड़े होते हैं। अगर ज़रा सी भी जगह रह जाती है तो शैतान जो है दाखिल हो जाता है और वो बसबसे पैदा करता है। जो है तो बिल्कुल मिल मिल कर खड़े होइए। ठीक है, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। जो है अब रहा मसला इसका कि देखिए, एक हदीस सुन लीजिए अल्लाह के रसूल की। जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहुत सख्त वही आई है यहाँ पे। जो है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो लोग बिना किसी उज़ुर के घर में नमाज पढ़ते हैं, तो मेरा जी चाहता है कि ईंधन इकट्ठा करूं और उनके घरों को आग लगा दूं। तो नमाज तो सिर्फ मस्जिद में बताई गई है, लेकिन आप नमाज पढ़ सकते हैं घर के अंदर। उसकी दो सूरतें हैं, दो कंडीशन हैं, और वो मैं आपको बताता हूं किन कंडीशनों में आप नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, या तो आप किसी मतलब रोगी हैं, किसी बीमारी के शिकार हैं आप, जो है जो मस्जिद में जा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप नमाज घर पे अदा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी जान का खतरा है कि मैं घर से बाहर निकलूँगा और अल्लाह ना करे कोई दुश्मन बैठा हुआ है जो मुझे नुकसान पहुँचाएगा, या आपको अपनी जान का खतरा है, तो उस कंडीशन में आप जो नमाज घर पे अदा कर सकते हैं। सिर्फ नमाज का नहीं, नमाज के अहकामात के बारे में। और देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं कि देखिए, क्या नाम है, अरबी फ़ारसी वगैरह हर आदमी नहीं पढ़ा हुआ है। मैं आसान तरीक़ा बताता हूँ। इस्लाम के अंदर बहुत ही जो है नुमाइयत रखी गई है। जो है हर चीज़ को रखा गया है। अगर नमाज के अंदर आपको बड़ा दुरूद शरीफ याद नहीं है, तो आप छोटा भी पढ़ के जो है सलाम फेर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इंसान के पहनावे को नहीं देखते, उसकी शक्लों को नहीं देखते, उसकी माल दौलत को नहीं देखते, वो दिलों को देखते हैं कि मेरे बंदे की नीयत क्या है और इसके दिल में क्या है। तो सारे अमल जो है वो नीयत पर डिपेंड करते हैं दोस्तों बुजुर्गों। अब मैं आपको जो है कुछ नमाज के बारे में बताऊंगा, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। जो है कि नीयत जो है कैसे जो है
किबले की तरफ रुख करके जो है हमको जो है देखिए हाथों को, जैसे हजरत अली का पंजा देखा है आपने, ये पांचों उंगलियां जो है हमारी जो है बंद नहीं होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। और इस तरह से आप ले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका सीना भी खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। ये आप अल्लाह अकबर आपने नियत की, जैसे मिसाल के तौर पर आपने 2 रकात नमाज आपको पढ़नी है, तो आप नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज और वास्ते अल्लाह ताला के, और मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पीछे इमाम के जो है, तो आप जो है उसके बाद जो है आप नियत बांध लेंगे। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपने जोड़ों को जो है आपको मजबूती से पकड़ना है, इस तरह से जो है, ठीक है। अब औरतें जो नियत बांधती हैं वो टुंडी के नाप के ऊपर बांधती हैं और हमको जो है नाप के नीचे बांधना है, इस तरह से जो है, ठीक है। ये हमारी नियत हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सभी जानते हैं क्या पढ़ना है, समझे। अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, यहाँ पे आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है। उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह से पढ़ना है आपको। उसके बाद कोई आपको सूरत पढ़नी है, मिसाल के तौर पर एक छोटी सूरत ले लीजिए कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये हमारी जो है पूरी हो गई जो है। अब हमको जो है रुकू में जाना है दोस्तों बुजुर्गों, तो हमको हाथ छोड़ने हैं और रुकू में जो है देखिए आप मेरी तरफ गौर से, ये जो हाथ है इनको हमें घुटनों को मजबूती से पकड़ना है और यहाँ हमारी उंगलियाँ जो है खुली रहनी चाहिए, ठीक है, खुली हुई रहनी चाहिए। और हाथों में मतलब खम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सतर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो है रुकू हो गया। अब हम इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ रहे हैं रब्बना कल हमिदा अल्लाह, ये इस तरह से हम उठेंगे। अब हमको जाना है सजदे में दोस्तों बुजुर्गों। अब हम जो है घूमते हैं देखिए, तो ये हमारा जो है सजदा होगा कि अल्लाह अकबर, ये हम सजदे में चले गए दोस्तों बुजुर्गों, ठीक है। अब हमको सजदे में पढ़ना है सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों बुजुर्गों सजदा। अब आप मेरे पैरों को देखिए, मैं दोबारा सजदे में जाता हूं तो पैर मेरे पीछे से देखिए आप, मेरी देखिए मेरी उंगलियां जो है वो जमीन पर जो है जमी हुई हैं, इसी तरह से आपको रखना है, ठीक है। अब आपको जो है बैठना है अल्लाह अकबर कयाम में। तो देख लीजिए दोस्तों बुजुर्गों मैं किस तरह से बैठा हूँ, पीछे मेरे पैरों को देखिए, पीछे पैर देखिए, मेरे पैर पीछे जो है, और पीछे देखिए दोस्तों बुजुर्गों किस तरह से बैठना है। क्योंकि बहुत से लोगों को मस्जिद में हम देखते हैं, बहुत से लोग यूं बैठ जाते हैं दोस्तों बुजुर्गों, बहुत से लोग देखिए यूं बैठ जाते हैं दोस्तों बुजुर्गों। ये नहीं है जो है तरीक़ा जो है बैठने का, यही है दोस्तों बुजुर्गों। तो इसे देख लीजिए आप, ठीक है। अब हम जो है खड़े होते हैं अल्लाह अकबर, ठीक है। अब हम जो है नियत बांधते हैं जो है, ठीक है। फिर हमको जो है वही पढ़ना है, ठीक है दोस्तों बुजुर्गों। अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, फिर एक सूरत पढ़नी है, फिर हमको जो है रुकू में जाना है, सुभान रब्बी आला, सुभान रब्बी या रज़ीम पढ़ना है हमको यहाँ पे, सुभान रब्बी या रज़ीम पढ़ के, और हमें जो है रब्बना कल हमिदा अल्लाह अकबर कह के फिर हमें सजदे में जाना है। ये देखिए दोस्तों बुजुर्गों, अब एक बात का और ख्याल रखिए, ये हम सजदे में हैं। अब दोस्तों बुजुर्गों एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सजदे का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है जिस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज पढ़ाते में दुश्मन ने खंजर मारा, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो हज़रत उमर जैसी शख्सियत जो है वो अपनी पेशानी को जो है ज़मीन पर रगड़ रहे थे दोस्तों बुजुर्गों। सजदे का मतलब जो होता है, सजदे का मतलब होता है अपनी पेशानी को ज़मीन पर रगड़ना उस रब्बिल आलमीन के सामने जो है, यानी अपने आप को जो है अपनी हमारी ज़मीन है, पूरी पेशानी है, और इंशाअल्लाह ताला सजदा ही मेन चीज़ है दोस्तों बुजुर्गों। जब अल्लाह का बंदा जो है सजदे में होता है तो बिल्कुल अल्लाह के नज़दीक होता है दोस्तों बुजुर्गों। ये अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है। अब ये हमारी 2 रकात जो है पूरी होती हैं। और देखिए अतहिया आतो जो है नमाज में बहुत ज़रूरी है, बिना अतहिया आतो के नमाज नहीं होती। अगर अतहिया आतो आप लोगों को नहीं आती है तो उसे आप सीखिए अल्लाह के वास्ते जो है, ठीक है। और अतहिया आतो पढ़ने के बाद जो है अगर आपसे बड़ा दुरूद शरीफ नहीं आता
तो आप छोटा दुरूद पढ़ लीजिए जो है, ठीक है, छोटा दुरूद पढ़ लीजिए और उसके बाद आप सलाम फेर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। सलाम जब फेरना है तो अपने कंधे को देखना है, कांधों को देखना है इस तरह से, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारी 2 रकात पूरी हो गई। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि देखिए, मिसाल के तौर पे हमको जो है 4 रकात पढ़नी है। क्या है, हम इमाम के पीछे तो सिर्फ हमको खामोश रहना है, कुछ नहीं पढ़ना जो है। वहाँ तो हमको जो है रुकू में और सजदे में पढ़ना है जो है। और जब हम बैठेंगे क़याम में जो है तो अतैयातो पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, बाकी इमाम के पीछे खामोश खड़े रहना है। अब अगर हम अपनी नमाज पढ़ते हैं दोस्तों बुजुर्गों, तो आपको ये चीज़ नहीं बताई किसी ने जो है कि हम देखिए मिसाल के तौर पर 4 रकात पढ़ते हैं, तो शुरू की जो 2 रकातें होती हैं उसमें हमको जो है पढ़ना है, पहली रकात में अलहम्दु शरीफ तो चारों में पढ़ना है दोस्तों बुजुर्गों, चारों में पढ़ना है। लेकिन शुरू की 2 रकातों में हमें कुरान की आयत पढ़नी है, जो भी आपको याद हो, ठीक है। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन नास। कोई भी आप आयत पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सजदा रुकू करें। तो ये आपको कुरान की आयत शुरू की 2 रकातों में पढ़नी है। अब 2 रकात जो हैं बाद की जो है उनमें आपको कुरान की आयत नहीं पढ़नी है, उसमें आपको सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़नी है और फिर रुकू में चले जाना है दोस्तों बुजुर्गों। तो ये नमाज का जो है अफजल और बेहतर तरीक़ा है, ख़ास इसमें जो है। और देखिए, ईद और बकरीद की हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसका भी तरीक़ा यही होता है। वो जो है उसमें नियत करनी पड़ती है 6 तकबीरों के साथ कि या अल्लाह मैं नियत करता हूँ ईद उल फित्र वास्ते अल्लाह ताला के, इमाम के पीछे 6 तकबीरों के साथ। वो हमको थोड़ा सा बार बार इस तरह से 6 तकबीरों के साथ करने के बाद फिर नियत बांधी जाती है। ईद बकरीद की नमाज का भी यही तरीका होता है दोस्तों बुजुर्गों। तो मैं जो है आपसे ये कहना चाहूँगा कि नमाज जो है इस्लाम का एक मेन हिस्सा है। ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारा सर जो है, ये मुकाम नमाज का है इस्लाम के अंदर दोस्तों बुजुर्गों। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। पहले तो एंट्री है, जब हमारी एंट्री अच्छी होगी इंशाल्लाह तो सारे अमल जो है हमारे अच्छे होंगे। तो आप जो है मस्जिद में जो है नमाज का ख्याल रखिए, इस बात का जो है, ठीक है। और दोस्तों बुजुर्गों, इंशाल्लाह ताला जो है आप जो है अगर कुछ नहीं जानते हैं तो उसको सीखिए जो है। और अगर आप मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो अतैया आतो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि या अल्लाह, कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं मगर अमल से खाली हैं। या अल्लाह हमें और हमारे इन भाइयों को जो हमारी वीडियो देख रहे हैं अमल करने की तौफीक अता फरमा, इनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा, इनकी सारी ज़रूरात को या अल्लाह इनकी जायज़ ज़रूरात को पूरा फरमा। दोस्तों बुजुर्गों, जो कहा सुना गया या अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों बुजुर्गों।